अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डेली कुरान क्लास में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत के साथ होंगे। आज हम पढ़ेंगे सूरत-उन-निसा, पारा नंबर 5, आयत नंबर 88। लफ्ज़ी तर्जमा समात कीजिएगा। फमा सो क्या या पस क्या, लकुम तुम्हारे लिए, फमा लकुम का इकट्ठा माना बनेगा पस तुम्हें क्या हो गया है, फिल मुनाफिकीना मुनाफिकों के बारे में, फिअतैनी तुम दो ग्रोह बन गए, वल्लाहु हालांकि अल्लाह अरकसहुम उन्हें औंधा कर दिया है, बिमा बवजह उनके जो कसबू उन्होंने करतूत किए, वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू हालांकि अल्लाह ताला ने औंधा कर दिया है उन्हें बवजह उन करतूतों के जो उन्होंने किए। अतुरीदूना क्या तुम ये चाहते हो, अन के तहदू तुम उसे राह दिखाओ, मन जिसे अदल्ला गुमराह कर दिया, अल्लाहु अल्लाह ने, क्या तुम ये चाहते हो कि उसे राह दिखाओ जिसे अल्लाह ने गुमराह कर दिया, व मन और जिसे युद्लिल गुमराह कर दे अल्लाहु अल्लाह, फलन तो हरगिज ना ताजीदा पाएगा लहू उसके लिए सबीलन हिदायत का रास्ता। इस आयत मुबारका का रब्ते आयात कुछ इस तरह से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन के बारे में गुज़श्ता आयात के अंदर बड़ी ही तफसील के साथ वजाहत फरमाई, उनकी साजिशों उनकी चालों को अल्लाह पाक ने बयान फरमाया। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को मुत्तले किया, अहले ईमान को खबरदार किया। तमाम सहाबा इकराम दो ग्रोहों में बट गए थे मुनाफिकीन के बारे में, मुनाफिकीन के हवाले से। अब ये किन मुनाफिकीन की बात हो रही है, पहले आप ये समझ लें। ये मदीना तैयबा के अंदर जो मुनाफिकीन हैं उनकी बात नहीं हो रही, ये उन मुनाफिकों की बात हो रही है जो मुनाफिक मक्का शरीफ में थे या जो मुनाफिक मक्का शरीफ के आस पास थे या और दीगर इलाकों में थे। उनका दावा ये था कि वो मुसलमान हैं, उनका दावा ये था कि वो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। मगर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का हुक्म इरशाद फरमाया तो ये मुनाफिकीन शशो पानी में पड़ गए, ये इस सोच में पड़ गए हमें हिजरत करनी चाहिए या हमें हिजरत नहीं करनी चाहिए। उनमें से बाज लोगों ने हिजरत की भी, वो मदीना शरीफ आए भी, मगर वापस पलट गए। अखलाकी पाबंदियों की वजह से, वहाँ के निज़ाम हयात की वजह से, वहाँ की आबो हवा की वजह से। और आप लोग जानते हैं कि अपने शहर को, अपने घर को मुकम्मल तौर पर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर अपना नया घर बनाना, अपना नया हल्का अहबाब बनाना, अपने नए दोस्त बनाना, ये कोई आसान काम तो नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। तो जिन मुखलिस सहाबा इकराम ने कुर्बानियां दी थीं और वो हिजरत करके आए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए अजर सवाब का ऐलान फरमाया। मगर ये जो लोग थे, ये जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि जिन्होंने हिजरत करना पसंद न किया और वो अपने घरों में ही बैठे रहे, या हिजरत तो की मगर हिजरत करके फिर अपने घरों की तरफ वापस पलट गए, इन लोगों के बारे में सहाबा इकराम के दो ग्रोह बन गए थे। बाज़ सहाबा इकराम इनको मुसलमान समझते थे, बाज़ सहाबा इकराम इनको मुसलमान नहीं समझते थे बल्कि काफिर समझते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा इकराम की ये खलश दूर करने के लिए ये आयत मुबारका उतारी कि इस वक्त रूए ज़मीन पर जबकि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में जलवा अफरोज हो चुके थे और आप ये ऐलान कर चुके थे, आप ये हुक्म दे चुके थे कि मदीना तैयबा के अंदर तमाम मुसलमानों पर आना वाजिब हो गया है, फर्ज हो गया है। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये ऑर्डर जारी हो गया कि दुनिया भर के अंदर जहां जहां भी इस वक्त रूए ज़मीन पर मुसलमान हैं
वो अपने आप को मुसलमान समझते हैं, वो हिजरत करके मदीना तैयबा आएं, उनके लिए मदीना तैयबा आना लाजिम है। ये हुक्म क्यों दिया गया, इसकी भी थोड़ी सी वजाहत यहाँ कर दूं, अगरचे इसका अगली आयत में फिर जिक्र आ रहा है। ये हुक्म इसलिए दिया कि उस वक्त मदीना तैयबा के अलावा किसी भी और जगह पर इस्लामी निज़ाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं था। इसलिए हुक्म दिया गया कि बाकी इलाकों को छोड़कर, बाकी मकामात को छोड़कर, बाकी जगहों को छोड़कर मदीना तैयबा आकर आबादी इख्तियार की जाए, रिहाइश इख्तियार की जाए, क्योंकि सिर्फ मदीना तैयबा के अंदर ही इस्लामी निज़ाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना मुमकिन था। किसी भी और जगह पर इस्लामी निज़ाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं था। सो अल्लाह पाक ने यह फैसला फरमा दिया कि ये लोग जो इस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को, उनके ऑर्डर को कबूल नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उन रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर अमल पैरा नहीं हो रहे, वो शख्स मुनाफिक है, वो लोग मुनाफिक हैं, वो किस तरह से मुसलमान कहलाने के हकदार हैं। तो अल्लाह पाक ने ये फैसला फरमा दिया। सो क्या हो गया तुम्हें, ये मुसलमानों को फरमाया, सहाबा इकराम को फरमाया, ए मुखलिस सहाबा, तुम्हें क्या हो गया है, इन मुनाफिकों के बारे में तुम दो गिरोह बन गए हो। वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू, हालांकि अल्लाह ने उन्हें औंधा कर दिया है बवजह उन करतूतों के जो उन्होंने किए। यानी जिधर से वो आए थे हिजरत करके, जब वो उधर ही वापस पलट गए और जाए हिजरत में रहना, मदीना तैयबा में रहना उन्हें पसंद ना आया, तो अल्लाह पाक ने उन्हें कुफ्र की तरफ लौटा दिया। यानी वो कुफ्र को छोड़कर इस्लाम की तरफ आए थे, मगर इस्लाम को छोड़कर फिर कुफ्र की तरफ चले गए। सो अल्लाह पाक ने भी उन्हें फिर कुफ्र की तरफ लौटा दिया। ये माना है इसका, वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू, अल्लाह ने उन्हें उल्टा दिया, अल्लाह ने उन्हें औंधा कर दिया, इस वजह से कि उनके करतूत ही ऐसे थे, उनके अमाल ही ऐसे थे। उन्होंने खुद अपने लिए कुफर को चुना, उन्होंने खुद अपने लिए गुमराही को चुना। अल्लाह पाक ने आगे अहले इस्लाम को, सहाबा इकराम को मुतनब्बे किया, अलर्ट किया और फरमाया, अतुरीदूना आन तहदू मन अदल्लल्लाह, क्या तुम ये चाहते हो कि उसे राह दिखाओ जिसे अल्लाह ने खुद गुमराह कर दिया हो। भला तुम उसे राह रास्त पर कैसे ला सकते हो जिसके लिए अल्लाह ने गुमराही का फैसला कर दिया हो। वमन युद्लिल्लाहु, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, फलां तजिद लहू सबीला, तो हरगिज ना पाएगा तू उसके लिए हिदायत का रास्ता। ऐ सहाबा इकराम, तुम उनके लिए हिदायत का रास्ता कैसे पा सकते हो, उन्हें हिदायत के रास्ते पर कैसे चला सकते हो जिसे अल्लाह ने गुमराह कर दिया हो, जिसके लिए अल्लाह ने गुमराही का फैसला कर दिया हो। सो इन सहाबा इकराम को अल्लाह पाक ने ये मुत्तले कर दिया कि तुम इन्हें राह रास्त पर नहीं ला सकते, क्योंकि इन्होंने खुद अपने लिए गुमराही के रास्ते को चुना। सो अल्लाह ने भी इनके लिए गुमराही का फैसला कर दिया। और जो रसूल के हुक्म को नहीं मानता, वो भला किस तरह से अपने आप को मुसलमान कहलाने का हकदार हो सकता है। अल्लाह पाक ने उनके उसी कुफ्र को और उनकी हट धर्मी को, उनकी जिद को सूरत उन-निसा की आयत नंबर 89 के अंदर आगे फिर मजीद उजागर फरमाया। वद्दू, वो दोस्त रखते हैं, लऊ, अगर तकफुरूना, तुम भी कुफ्र करने लगो, कमा काफरू, जैसे उन्होंने कुफ्र किया। यानी अल्लाह पाक ने बताया कि तुम तो ये चाहते हो कि वो मोमिन बन जाएं, वो मुसलमान बन जाएं, हालांकि वो ये चाहते हैं कि तुम भी काफिर बन जाओ जिस तरह के वो खुद काफिर बने। फतकूनूना, तुम सब हो जाओ सवाअन यकसां, यानी तुम सब एक जैसे हो जाओ। वो चाहते हैं कि वो तुम्हें भी काफिर बना डाले, वो चाहते हैं कि तुम भी कुफ्र की तरफ आ जाओ, तुम भी इस्लाम को छोड़ दो, तुम भी मदीना तैयबा को छोड़कर वापस आ जाओ। बीवी बच्चों को, अहलो अयाल को, अपने खानदान को, अपने सगे खूनी रिश्तों को छोड़कर आना ये कोई आसान काम तो नहीं है। अपने घर को, अपने कारोबार को, अपने काम काज को छोड़ छाड़ के किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाना, मुंतकिल हो जाना, ये कोई आसान काम है। तो वो दुनिया का फायदा चाहते थे, वो दुनिया का नफा चाहते थे,
اور وہ ان صحابہ اکرام کو جو مخلص تھے، جو مدینہ طیبہ کے اندر ڈٹ کے جم کے بیٹھ گئے تھے، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اپنی گردنیں کٹانے کے لیے، اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہو چکے تھے، یہ کچے مومن، یہ اندر سے منافق یہ کہہ رہے تھے ان مخلص صحابہ اکرام کو، ان مسلمانوں کو، کہ تم بھی چھوڑ دو، تم کیوں اپنی دنیا کو خراب کر رہے ہو، اپنی دنیا کو تباہ کر رہے ہو؟ تو یہ چاہتے ہیں، اللہ پاک نے بتایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سب ایک جیسے ہو جاؤ، جیسے وہ کافر ہیں ایسے تم بھی کافر ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا، اللہ پاک نے منع فرما دیا، فرمایا نہ بناؤ منہم، ان میں سے، اولیاء، اپنے دوست۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسے لوگوں کو اپنے دوست نہ بناؤ، یہ لوگ تمہاری دوستی کے لائق نہیں، تمہاری دوستی کے قابل نہیں۔ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آ جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو من و عن تسلیم کر لیں، قربانیاں دیں، اپنے گھروں کو چھوڑیں، اپنے خونی رشتوں کو چھوڑیں، اور اپنے تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آ جائیں، اور مدینہ طیبہ کے اندر آ کر مستقلاً رہائش اختیار کر لیں، پناہ گزین ہو جائیں، تو اللہ پاک نے فرمایا تب یہ تمہاری دوستی کے لائق ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ ہجرت سے منہ موڑیں، فَخُذُوهُمْ، تو پکڑ لو انہیں، وَقْتُلُوهُمْ، اور قتل کر دو انہیں، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم انہیں پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو اپنا دوست، وَلَا نَصِيرًا، اور نہ ہی اپنا مددگار۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ دوست بنانے کے لائق نہیں ہیں، یہ تو قتل ہونے کے لائق ہیں۔ اس کی میں ایک بنیادی ریزن آپ کے سامنے بیان کر دوں، اسلام کے اندر کسی بھی شخص کو قتل کرنا الاؤ نہیں ہے، قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اس صورت میں قتل کرنے کی اجازت ہے کہ جب کوئی شخص مرتد ہو جائے، جب کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کے، یعنی اس نے اسلام کو قبول کیا، اس نے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے اناؤنس کیا کہ میں مسلمان ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ کفر کی طرف چلا گیا، تو ایسے شخص کو بولتے ہیں مرتد۔ تو یہ جو منافقین تھے یہ مرتد کے زمرے میں آتے تھے، یہ مرتد کی صف میں آتے تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انہیں قتل کرو جہاں کہیں پاؤ، یہ قتل ہونے کے لائق ہیں، یہ دوستی کے لائق نہیں ہیں۔ اس کی اب آگے ایک استثنائی صورت بیان کی گئی ہے، ایکسیپشنل کیس بیان کیا گیا ہے کہ ان میں سے کن لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے اور ان میں سے کن لوگوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وضاحت اگلی آیت کے اندر آئے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے کلام کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو سمجھ کر معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 89 پر آج کی کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 90 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔